अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यूएई दुबई के विज़िट वीज़े, वर्क वीज़ा, फैमिली टूरिस्ट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, इनसाइड यूएई वीज़ा, कैंसल वीज़ा या फिर फ्रीलांसर वीज़ा, जिसे कि हम लोग आज़ाद वीज़ा बोलते हैं। ये तमाम चीज़ों की मैं एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यूएई ने जो हम लोगों के पाकिस्तान के जो वीज़े बंद किए थे, वो किस वजह से किए थे आप सबको पता है। क्योंकि हम लोग उधर से विज़िट वीज़ा पे आते हैं और यहाँ पे आके फिर भीख मंगे बन जाते हैं। मस्जिदों के बाहर टाई कोट लगा के वीआईपी बन के मांगना शुरू कर देते हैं। या फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा लड़कियाँ भी यहाँ पे विज़िट वीज़े पर आईं, आके फिर उन लोगों ने मांगना शुरू कर दिया। रमज़ान में उन लोगों ने 200 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा है, जो कि मस्जिदों के बाहर या मुख्तलिफ़ एरियों में भीख मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। जब हम लोग काम ऐसे करेंगे तो वो लोग लाजिम हम लोगों के वीज़े बंद करेंगे, क्योंकि इस तरह उनके कंट्री का इमेज ख़राब होता है। उनके कंट्री का एक नाम है, एक इज़्ज़त है उन लोगों की। और हम लोग यहाँ पे विज़िट पे आके ये काम करना शुरू कर देंगे तो ज़ाहिर बात है उनका इमेज ख़राब होगा। फिर वो आप लोगों को ब्लॉक करेंगे, ब्लैक लिस्ट करेंगे, आपके कंट्री के वीज़े बंद करेंगे। किस वजह से? इन हरकतों की वजह से। तो चंद बंदे होते हैं जिनकी वजह से ये सज़ा सबको मिलती है, ठीक है। अब वीज़े पहले भी टोटली तौर पर बंद नहीं थे। जो स्किल्ड वर्कर हैं या जिन लोगों के पास स्टडी है, मसलन बैचलर किया आप लोगों ने, डिग्री आपकी अटेस्टेड है, तो वीज़े आपके पहले भी लग रहे थे जब सब लोग कह रहे थे कि वीज़े बंद हैं। वीज़े तब भी लग रहे थे। उसके अलावा फैमिली के वीज़े भी लग रहे थे, नो इशू। जिन लोगों ने वीज़ा कैंसिल किया अपनी कंपनी से और यूएई के अंदर ही रहे, कैंसिल करके एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाकर वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाह रहे थे, उन लोगों के भी वीज़े लगे, नो इशू। कुछ भी इशू नहीं बना उन लोगों के लिए। उन लोगों के वीज़े उन लोगों ने लगाए क्योंकि वो यूएई के अंदर ही थे। उन लोगों ने सिर्फ कंपनी चेंज की थी, ठीक है। उन लोगों के वीज़े लगे। उसके अलावा जो ओरिजिनल विज़िटर्स होते हैं, फैमिली के साथ विज़िट करते हैं यहाँ पे, यानी जो विज़िट करने के लिए आते हैं, ना कि फ्रॉड करने के लिए इधर आके इलीगल हो जाएंगे फिर भीख मांगना शुरू कर देंगे, ऐसे काम जिन लोगों के नहीं होते, जो ओरिजिनल विज़िटर होते हैं, जो उन लोगों को प्रूव होता है कि लोग विज़िट करेंगे, विज़िट करके यहाँ से चले जाएंगे, उन लोगों के वीज़े उस वक्त भी लग रहे थे जब सब लोग कह रहे थे कि यूएई के वीज़े बंद है। दुबई ने पाकिस्तान के लिए वीज़े बंद कर दिए, बंद नहीं किए थे, उन लोगों के तब भी लग रहे थे। उसके अलावा जिन लोगों ने अपनी फैमिली के लिए वीज़ा अप्लाई किया था पाकिस्तान से, उनकी फैमिलियों के वीज़े भी लग रहे थे, नो इशू, कुछ भी नहीं था। उसके बाद जो लोग इधर इन्वेस्टर वीज़े पे आ रहे थे, पार्टनर के वीज़े पर आ रहे थे, उन लोगों के वीज़े भी लग रहे थे। अब दूसरा यहाँ पे एक मसला और खड़ा हो गया कि जिन लोगों ने पार्टनर के वीज़े लगवाए, फिर हमारे पाकिस्तानी फिर अपनी उन्हीं हरकतों पे आ जाते हैं। जब इन लोगों का वीज़ा लग जाता है, इन लोगों ने इधर आकर नई गेम चलानी शुरू कर दी। इन लोगों ने यहाँ पे आके इन्वेस्टर वीज़े पे, ओनर के वीज़े पे, पार्टनर के वीज़े पे यहाँ पर आके नई गेम शुरू कर दी यहाँ पे कि पाकिस्तान से ये लोग लोगों को बुलाते हैं, उन लोगों को बोलते हैं कि तुम्हें या तो यहाँ से यूरोप भेजेंगे या फिर तुम्हें यहाँ पे पार्टनर का वीज़ा देते हैं, तुम यहाँ पे आ जाओ। क्योंकि ज़ाहिर बात है 100% तो वीज़े बंद नहीं थे, लेकिन कुछ वजूहात थी जिनकी वजह से उन लोगों ने कुछ लोगों के वीज़े बंद किए थे। जिनके बंद किए थे और उनके पास पैसा था तो उन लोगों ने क्या किया कि इन्वेस्टर वीज़ा ले लेते हैं, सही है, पार्टनर का वीज़ा ले लेते हैं किसी कंपनी में। तो उन लोगों ने पार्टनर के वीज़े ले लिए इन्वेस्टर के, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या हुआ, उन लोगों ने, जिनकी कंपनी थी, जो कंपनी का मेन ओनर था जिसने इन लोगों को वीज़ा दिया था, उसने क्योंकि ये पार्टनर थे उनकी कंपनी में,
उसने बैंक से लोन लिया 2 लाख 3 लाख दिरहम, जितना भी उसकी कंपनी के हिसाब से उसको मिल सकता था, उसने लोन लिया और भाग गया। अब वो तो भाग गया, अभी जिसका पार्टनर वीज़ा है वो बेचारा फंस गया इधर, वो क्या करेगा? ज़ाहिरी बात है, उसका कंपनी में अगर पार्टनर का वीज़ा है तो 50%, 30%, 20%, 10% भी होगा, जितना भी होगा। तो जब उसने लोन लिया तो लोन में तो कंपनी के सब ओनर आएंगे ना। अगर वो भी कंपनी का ओनर है, उसका पार्टनर का वीज़ा है, तो ज़ाहिरी बात है जब लोन लिया उसमें वो भी आएगा। अब जो कंपनी का मेन ओनर था उसने क्या किया, बैंक से लोन लेके यहाँ से फ़रार हो गया और वो बेचारे यहाँ पे फंस गए जिन लोगों ने पार्टनर का वीज़ा लिया था। इस काम में भी हम लोगों के लोग 2 नंबरी करते हैं। तो इन हरकतों की वजह से उन लोगों ने वीज़े बंद कर दिए। उसके बाद इन लोगों ने पाकिस्तान से लोगों को यूरोप का झांसा दे के या फिर फ्री लांसर वीज़े पे ला के अपनी कंपनी का वीज़ा लगाया अच्छे स्टेटस का। 2, 3, 4 महीने उन लोगों की सैलरी डाली। सैलरी डालने के बाद क्या किया इन लोगों ने उनके नाम से बैंक से लोन उठाया। 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी वीज़े के स्टेटस और सैलरी के हिसाब से मिल सकता था, इन लोगों ने वहाँ से बैंक से लोन उठाया। और लोन उठाने के बाद क्या किया, अब जिसके नाम पे लोन उठाया उस बेचारे को या तो पता है, बहुत से लोग ऐसे जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता, और मुदीर लोग, ये हमारे पाकिस्तान के अक्सर ये अरबाब लोग जिन लोगों ने छोटी छोटी कंपनियां बनाई और लोगों को लूटना शुरू किया है, ये लोग उनसे साइन कराते हैं कि तुम्हारे वीज़े के लिए साइन करने इस पेपर पे कर दो। वो बेचारे अलिफ बे का नहीं पता, वो लोग साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद उनको पता नहीं होता कि अब हम फंस जाएंगे पक्के पक्के। उन बेचारों ने साइन कर दिए पेपर पे। साइन करने के बाद इन लोगों ने उनके नाम पे बैंक से लोन उठाया और अक्सर को, बहुत से लोगों को यहाँ से यूरोप भेजने के लिए या तो यहाँ से मिस्र भेज दिया या फिर यहाँ से लीबिया भेज दिया कि आपको वहाँ से आगे यूरोप में भेज देंगे। यहाँ से क्योंकि उनके नाम पे इन लोगों ने अकाउंट खोला था, लोन ले लिया था, क्रेडिट कार्ड ये लोग यूज़ कर रहे थे, पैसा इन लोगों ने खींच लिया था, 2 नंबरी जो करनी थी वो तो कर ली थी। अब वो लोग गरीब यहाँ से मिस्र या फिर लीबिया गए तो वहाँ जाकर वो लोग तो पीछे यूएई नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग ब्लैक लिस्ट हो गए परमानेंटली। अब लाइफ टाइम यूएई के अंदर वो लोग नहीं आ सकते, क्योंकि उनके नाम पे लोन था। लोन इन लोगों ने लिया, डाका उन लोगों पे इन कंपनी वालों ने, ये हमारे पाकिस्तानी कंपनी वालों ने जो मुदीर बने बैठे उन लोगों ने मार दिया। अब वो लोग या तो वहाँ फंसे रहेंगे, अगर उनका नसीब हुआ तो वहाँ से निकल जाएंगे, या पाकिस्तान से और पैसा मंगाएंगे, वहाँ उन लोगों को दे के आगे निकलेंगे यूरोप में, जो भी होगा, या नहीं निकलेंगे, ये उन लोगों का नसीब है। दूसरा, इन लोगों ने कई लोगों के साथ ऐसा किया कि उनके नाम पे लोन लेके या तो उनको पाकिस्तान भेज दिया, कैंसिल करके हमारी कंपनी में काम नहीं है, आप जाओ, आपको बाद में बुलाएंगे, या फिर आप छुट्टी चले जाओ, अभी काम नहीं है, 2 महीने 3 महीने बाद आपको बुला लेंगे। ऐसा करके उन लोगों को भेज दिया। लोन तो ऑलरेडी लिया था, बाद में वो लोग ब्लैक लिस्ट हो गए। अब वो लोग वहाँ फंस गए, यूरोप वाले मिस्र में और लीबिया में फंस गए। ये हरकतों की वजह से हम लोगों के वीज़े बंद हुए, अदरवाइज़ किसी का कोई वीज़ा बंद नहीं था। अब आप खुद सोचो, किसी भी कंट्री में आप लोग जाके इस तरह के काम करोगे तो वो लोग आपको रखेंगे? नहीं रखेंगे। ज़ाहिर बात है, एक की सज़ा सबको भुगतनी पड़ेगी। अभी भी यहाँ पे 100% यही फ्रॉड हो रहा है। बहुत से लोग वहाँ पे पार्टनर के वीज़े से पाकिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ से उनके नाम पे लोन लेते हैं, भगा देते हैं, यूरोप का झांसा दे के लेके आते हैं, इधर आके बैंक अकाउंट खोल के उनके नाम पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं, बैंक से लोन लेके उन लोगों को फारिग करा देते हैं। ये इन लोगों की असल हकीकत है, जिस वजह से इन लोगों के वीज़े बंद हुए। और 100% तब भी बंद नहीं थे, अब भी बंद नहीं है। जिनके पास बैचलर डिग्री है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी फैमिली है वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा मिलेगा। जो इनसाइड यूएई है उन लोगों को भी मिलेगा, जो आउटसाइड है उनके साथ सिर्फ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए या फिर स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, उन लोगों को वीज़ा मिलेगा। और बाकी जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ काम भी करना नहीं आता, यहाँ पर आके लेबर का काम करते हैं, उन लोगों को ज़ाहिर बात है अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 100% यूएई के वीज़े नहीं खुले। लेकिन जिन लोगों के लिए खुले हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में। मेरे भाई बहुत एहतियात करें, इन्वेस्टर वीज़े पे, पार्टनर वीज़े पे आने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि यहाँ पर आकर सगा भाई भी आपको धोखा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। बजाय इसके फिर आसमान से गिरा खजूर में अटका, फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते।
तो एहतियात करें। तो सब लोग इस बात को जहन नशी कर लें कि पार्टनर का वीज़ा लगवाने से पहले 1000 बार सोचें और फिर लगवाएं, ठीक है। क्योंकि मसूल तो आप लोग ख़ुद ही होंगे, मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग पार्टनर का वीज़ा लेके आ रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ यही फ्रॉड हुआ है कि जिसकी कंपनियाँ वो लोन लेके भाग गया और पार्टनर फंस गया। सही है, इसीलिए हर चीज़ का आप ख़ुद ध्यान रखें। मेरा काम था आप लोगों तक पैगाम पहुंचाना, आप लोगों को एडवाइस देना। अभी बाकी आप लोगों पे कि आप लोगों ने क्या करना है या किस तरह करना है। बाकी यूएई के हर बंदे के लिए वीज़े भी बंद है, बस कुछ लोगों के लिए ओपन है, जो मैंने आपको वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। और यूएई का वीज़ा इन हालात में अभी लेने से पहले एक बार मेरी वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे आके फिर आपका कोई भी नहीं हो सका, भाई भी भाई नहीं बनेगा, कज़न भी कज़न नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सब लोग अपनी जेब देखते हैं, बस अपना काम, अपना कारोबार, अपना घर देखते हैं, किसी को किसी से कोई गरज नहीं। तो मेरे भाई अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।